पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, नीलकुंज। इस गांव के बीचों बीच एक अद्भुत नीला जंगल था, जहां रात होते ही पेड़ों की पत्तियां हल्की नीली रोशनी देने लगती थी। गांव वाले उस जंगल के पास भी नहीं जाते थे, क्योंकि वहां से अक्सर किसी के रोने चिल्लाने की आवाजें आती थी। गांव के दो दोस्त, कमल और सागर, खेत में काम करते हुए बात कर रहे थे। सागर, तुमने भी सुना है न, उस जंगल से ये अजीब अजीब आवाजें क्यों आती है? कमल ने पूछा। कहते हैं वहां कोई परालौकिक शक्ति कैद है। लेकिन हिम्मत किसकी होती है वहां जाने की? सागर ने घबराकर कहा। कमल ने दृढ़ता से कहा, किसी न किसी दिन ये रहस्य मैं जरूर खोलूंगा। दूसरे दिन गांव शांत था। गांव के किनारे रहने वाले व्यापारी हरिप्रसाद की दो बेटियां थीं, माया और गौरी। दोनों को रंग बिरंगे फूल बहुत पसंद थे। बहुत दिन हो गए गौरी, आज नील जंगल घूम कर आते हैं, माया बोली। लेकिन बाबू ने मना किया है, गौरी ने कहा। आज बाबू शहर जा रहे हैं, उसी समय चलेंगे, माया ने हंसते हुए कहा। बाबू के शहर जाते ही दोनों बहनें जंगल की ओर बढ़ी। रास्ते में उन्हें दो अजनबी आदमी दिखाई दिए, जो आपस में कह रहे थे, जंगल के अंदर पुराना पत्थर का महल है, वहीं खजाना छुपा है। गांव वाले सिर्फ डर के कारण वहां नहीं जाते। उसी समय सामने फटे कपड़े पहने एक डरावनी बूढ़ी औरत आ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो लड़कियों? उस जंगल में एक नीली आंखों वाला प्राणी कैद है। उकसाया तो तुम दोनों को निगल जाएगा। गौरी डर गई, पर माया ने तय किया कि वह सच जानकर ही वापस लौटेगी। माया अकेली जंगल के भीतर गई। अचानक एक गहरी गुफा से आवाज आई। कौन है वहां? मुझे आजाद करो, मैं वर्षों से कैद हूं। माया ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। गुफा में एक चमकती नीली परछाई तैर रही थी। क्या तुम वही प्राणी हो? माया ने पूछा। परछाई बोली, मैं प्राणी नहीं, उसकी परछाई हूं। असली प्राणी को एक लालची जादूगरनी ने कैद किया है। माया हैरान हुई, क्यों? परछाई ने गहरी आवाज में कहा, जंगल में एक जादुई नीला फल है जो जीवन में 100 वर्ष जोड़ सकता है। जादूगरनी ने वह फल ले लिया। जब मैंने उससे फल मांगा, उसने मुझे श्राप दे दिया, ये जंगल मेरा होगा और तुम कभी आजाद नहीं होगे। तभी से मैं यहाँ बंधा हूँ। लेकिन तुम चाहो तो मुझे मुक्त कर सकती हो। परछाई ने दिशा दिखाते हुए कहा, जादूगरनी की झोपड़ी जंगल के बीच में है। वहां उसकी टोकरी में नील हृदय नाम का जादुई फल है। उसे ले आओ, बस होशियार रहना। माया झोपड़ी तक पहुंची। जादूगरनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। माया धीरे से अंदर गई। अंदर फल से भरी कई टोकरी थी। तभी जादूगरनी वापस आई। माया छिप गई। कुछ देर बाद जादूगरनी गहरी नींद में सो गई। माया ने टोकरी में चमकता गहरा नीला फल देखा और उठा लिया। जैसे ही वह निकली, जादूगरनी गरज उठी, रुक जा लड़की, वो फल मेरा जादू है। माया भागी। जादूगरनी पीछे पीछे चीखती हुई दौड़ी। माया जैसे ही गुफा पहुंची, फल उसके हाथ से गिरकर टूट गया। अंदर से एक सुनहरा पक्षी निकला। पक्षी बोला, लड़की, तुमने जादुई बंधन तोड़ा है। अब मेरे बताए दो रास्तों में से एक चुनो। एक फूलों वाले सुरक्षित रास्ते पर जाओ, दो या फिर खतरनाक तहखाने की ओर जहां प्राणी कैद है। माया ने बिना सोचे दूसरा रास्ता चुना। गुफा रोशनी से भर गई। हवा में 4 रंगों की चाबियां घूम रही थी। पक्षी बोला, सही चाबी चुनने पर ही प्राणी मुक्त होगा। माया ने ध्यान से देखा।
जादुई फल का रंग गहरा नीला था। उसे समझ आ गया कि सही चाबी नीली ही होगी। उसने नीली चाबी पकड़ी। पक्षी खुशी से चहका, तुमने सही चुना, बहादुर लड़की। माया ने गुफा की पत्थर की खिड़की पर चाबी लगाई। खिड़की खुलते ही सुनहरा पक्षी उड़कर बाहर गया और नील रोशनी में घूमते हुए असली प्राणी में बदल गया। प्राणी बोला, तुमने मेरी सदियों की कैद तोड़ दी। बताओ, क्या चाहती हो? माया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना वरदान दो कि यह जंगल हमेशा खिलता रहे और किसी को कभी डर न लगे। प्राणी ने सिर झुकाया, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और वह आकाश में विलीन हो गया। जब माया बाहर आई, सभी गांव वाले चिंतित खड़े थे। माया, तुम ठीक हो? माया ने उन्हें पूरी बात बताई। नीला जंगल पहली बार डर की जगह उत्सव का स्थान बन गया। गांव वाले बोले, माया, तुम सचमुच हमारी नीलकुंज की बहादुर रानी हो। और उस दिन से जंगल की नीली चमक कभी कम नहीं हुई।